नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, इस समय राजस्थान की राजनीति में और राजस्थान के गलियारों में ये ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में राजस्थान कांग्रेस पार्टी के संगठन में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होने वाला है और अध्यक्ष पद पर भी किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस तरह की चर्चाएं हैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया में भी, और आधा दर्जन नेताओं के नाम प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर सामने आ रहे हैं। उनमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, मुरारीलाल मीणा जैसे नेताओं के नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन इन नामों में एक चौंकाने वाला नाम अशोक गहलोत का मुझे काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि उनका नाम पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर सामने आ चुका है। सोनिया गांधी उन्हें अध्यक्ष पद पर देखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को जब चुनाव लड़ाया गया और वो पार्टी के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं। ऐसी स्थिति में अगर जिस नेता का नाम पूर्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चल चुका हो, वो नेता अब राजस्थान कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेने के बारे में सोचे तो अटपटा तो ज़रूर लगेगा, आपको भी, मेरे को भी और कांग्रेस जनों को भी। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से अशोक गहलोत का राजस्थान से मोह भंग नहीं हो रहा? तो इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि वे अपने पुत्र वैभव गहलोत को खुद की तरह देखना चाहते हैं, जिस तरह से खुद वो 3 बार कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। तो ये जाहिर सी बात है कि हर पिता ये चाहता है कि जिस क्षेत्र में उसका पिता रहा हो, उसका बेटा भी उसी तरह से सफलता के झंडे गाड़े। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अभी वैभव गहलोत राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में जो उनका वजूद है वो कहीं आशा के अनुरूप नहीं है। अभी एक तरीके से उनकी, भले ही उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए थे, राजस्थान कांग्रेस पार्टी के संगठन में भी उन्हें जिम्मेदारियां मिलती रही है, लेकिन अभी उनमें उस तरह की परिपक्वता नहीं आई है। इसलिए वे चाहते हैं कि अगर वे राजस्थान में रहकर काम करेंगे तो इस बहाने अपने जो पुत्र हैं वैभव गहलोत, उनको भी कांग्रेस पार्टी में जो उनका कद है, रुतबा है, वह लगातार बढ़ता रहेगा और एक राजनीति का जो हुनर आना चाहिए, तो अगर वो राजस्थान में रहेंगे तो वैभव गहलोत को ठीक तरह से पारंगत भी कर पाएंगे। तो ये इस तरह की सोच शायद वो रखते हैं, इसलिए वो राजस्थान छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा ये है कि सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये दोनों नेता भले ही खुले में ये कहते हों कि हम दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन आप सबको पता है कि इन दोनों नेताओं के बीच में राजनीतिक दूरियां ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत दूरियां भी इतनी बन चुकी हैं कि दोनों नेता एक दूसरे से बिल्कुल, दोनों नेताओं के बीच में खटास की स्थिति बनी हुई है। इसलिए अशोक गहलोत ये सोचते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी हैं राजनीतिक हलकों में, कि अगर वे दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो गए, राजस्थान छोड़कर चले गए, तो फिर यहाँ पर सचिन पायलट की एक तरीके से सर्वे सर्वा हो जाएंगे और सचिन पायलट के राजस्थान में होते हुए वैभव गहलोत ठीक तरह से अपने जो पॉलिटिकल कैरियर को, यानी राजस्थान कांग्रेस में अपने वजूद को कायम नहीं रख पाएंगे। तो शायद ये वजह भी हो सकती है कि वो सचिन पायलट को जब अपने सामने देखते हैं तो वे राजस्थान छोड़ने का उनका मन नहीं करता कि वे राजस्थान को छोड़ें। ये तो बड़ी वजह हो सकती है। पहले 3 बार वो राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम भी सबसे टॉप पर चल रहा है कि अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे सोनिया गांधी अशोक गहलोत को अपने जीते जी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती, भले ही अशोक गहलोत की कुछ गतिविधियां ऐसी रही हो जिसकी वजह से सोनिया गांधी को भी झटका लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी सोनिया गांधी उनके हर गुनाह को माफ़ कर रही हैं। इसलिए उनका नाम इस समय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे टॉप पर है। दूसरा, सचिन पायलट देखिए, सचिन पायलट जब 2014 में राजस्थान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, 2013 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर शानदार विधानसभा चुनाव में सफलता मिली थी और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से काफ़ी दौड़ धूप की और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मृत अवस्था में राजस्थान में हो गई थी, लेकिन सचिन पायलट ने काफ़ी दौड़ धूप की और उसी का नतीजा रहा कि 2018 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत तक पहुंची, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। यानी संगठन के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी आधा दर्जन से ज़्यादा
सीटों पर उनके पसंद के व्यक्तियों को टिकट दिया गया है और उनमें से अधिकांश जो उम्मीदवार हैं, सचिन पायलट की ओर से जो पैरवी की गई थी, उनमें से अधिकांश उम्मीदवारों की स्थिति लोकसभा चुनाव में मजबूत भी बताई जा रही है। तो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि हो सकता है सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि अब से पहले जो पिछले 5 साल अशोक गहलोत को पूरी तरह से यहाँ से फ्री हैंड दिया हुआ था कांग्रेस हाईकमान की ओर से, लेकिन वो सरकार को रिपीट नहीं कर पाए। तो हो सकता है इस बार सचिन पायलट को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया जाए, तो उन्हें एक तरीके से एक बार फिर से 2014 की तरह राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सौंपी जा सकती है। तो उनका नाम भी इस समय टॉप पर चल रहा है। तीसरा, गोविंद सिंह डोटासरा। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में कहा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनका जो कार्यकाल है वो और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं हैं, और उन्हें हटाया भी जा सकता है, लेकिन उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने का कोई बड़ा कारण नज़र भी नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के साथ में तालमेल बनाए रखना उनकी मजबूरी थी। सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बना रहे, इसलिए भी अशोक गहलोत की हाँ में हाँ मिलाता रहे, और वो ये भी जानते थे कि अशोक गहलोत एक तरीके से गांधी परिवार के काफ़ी करीबी हैं, और गांधी परिवार में डोटासरा की जो अप्रोच है अभी वो उतनी अप्रोच नहीं हो पाई है जितनी अप्रोच सचिन पायलट और अशोक गहलोत की है। तो वो इस बात को जानते थे कि जब दिल्ली से उन्हें फ्री हैंड मिला हुआ है, तो अगर मैं उनके काम में टांग अड़ाऊंगा, चाहे वो टिकट वितरण का काम हो या चुनाव प्रचार का काम हो, तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ठीक नहीं रहेगा, और एक तरीके से अगर वो अड़चन भी पैदा करेंगे तो उनकी कोई बात को मानेगा भी नहीं। इसलिए वो चुपचाप रंधावा भी चुपचाप बैठे रहे, पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे वो भी चुपचाप बैठे रहे। अशोक गहलोत बराबर डिसीजन लेते रहे, टिकट वितरण के मामले में भी और चुनाव प्रचार के मामले में भी, और जो अन्य पार्टी से जुड़े हुए कार्यक्रम थे जो उन सब के बारे में अशोक गहलोत को पूरी फ्री हैंड दिया था, लेकिन वो सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए। तो इस स्थिति में अगर हम डोटासरा को दोष दें कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा बेईमानी होगा। इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अशोक गहलोत और पायलट के बीच में पूरे 5 साल तक टकराव के हालात रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आधी अधूरी टीम के माध्यम से, वो संगठन में भी ठीक तरह से नियुक्ति नहीं कर पाए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने पार्टी को बहुत अच्छी तरह से खड़ा किया और एक बैलेंस बनाकर रखा। और बाद में जब चुनावों के नतीजे आए तो उन्होंने खुले में स्वीकार भी किया कि कुछ सीटों पर जो टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, हमसे मिस्टेक हुई है। और उसके बाद में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस तरह से धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया, मौर्या शब्द जिस तरह से वो यूज कर रहे हैं, और एक अध्यक्ष उनकी जो डिमांड रही, हर लोकसभा क्षेत्र में गए और उनका जो भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आते थे। उनकी जो भाषण शैली है, उनका जो बोलने का अंदाज है, जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस का जो माहौल बना है लोकसभा चुनावों में, तो ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट की वजह से ही माहौल बना है, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं ये राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि एक अध्यक्ष के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा का कामकाज काफ़ी अच्छा रहा, और इसको दिल्ली हाईकमान भी मानता है। इसलिए ऐसा कोई बड़ा कारण नज़र नहीं आ रहा कि उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया जाए, और अगर फिर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो फिर उन्हें कौन सी नई जगह पर एडजस्ट किया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। एक और नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास का। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी काफ़ी युवा हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नेताओं के बीच में जिस तरह से जीतू पटवारी को वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपी गई, तो यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है प्रताप सिंह खाचरियावास को यहाँ पर एक नौजवान, ऊर्जावान, गतिशील नेता समझकर उन्हें कांग्रेस पार्टी की बागडोर राजस्थान में सौंप दी जाए। लेकिन राजपूत बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप सबको पता है कि यहाँ पर जो जाट समाज का काफ़ी प्रभाव रहा है, तो ऐसी स्थिति में जाट नेताओं की दमदार मौजूदगी अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। कई बड़े दमदार जाट नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। उनके रहते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास को वो पचा पाएंगे या नहीं पचा पाएंगे, ये भी एक थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट आता है प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में। लेकिन उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर ज़रूर चल रहा है। और एक और नाम है, क्योंकि जो खाचरियावास है वो जब जयपुर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर वो 3-4 साल तक रहे, तो उन्होंने जिस तरह से जयपुर 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा जयपुर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर, तो उन्होंने यहाँ पर जयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मजबूती प्रदान की थी। और जो जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर थे, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे, एक दूसरे को पचा नहीं पा रहे थे, उन नेताओं को भी उन्होंने एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो उनका जो राजनीतिक जो कुशलता है और जो उनका
एक दबंगई हैं, उसकी वजह से हो सकता है उन्हें एक तरीके से बड़ा मौका दे दिया जाए। लेकिन ये अभी तक इस तरह का उनका नाम ज़रूर आगे दौड़ में बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम संभावना दिख रही है कि उन्हें राजस्थान कांग्रेस पार्टी की बागडोर सौंपी जाए। एक नाम और है मुरारीलाल मीणा का, उनका नाम भी, क्योंकि वह सचिन पायलट के काफ़ी करीबी हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि सचिन इस समय जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्हें राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनको लेकर अशोक गहलोत भी ज़्यादा खुश नहीं है, सचिन पायलट भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि जिस समय सचिन पायलट को हटाया गया था उनकी जगह गोविंद सिंह डोटासरा को ही वहाँ पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन चर्चा ये भी थी कि सचिन पायलट के कहने पर ही डोटासरा को अध्यक्ष पद पर बिठाया गया था, लेकिन बाद में जिस तरह से उनका अशोक गहलोत के साथ तालमेल बैठा तो वो सचिन पायलट को ठीक नहीं लगा। और उसके बाद में विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला डोटासरा ने कहा कि टिकटों का वितरण ठीक नहीं हुआ, तो अब अशोक गहलोत भी शायद कहीं ना कहीं डोटासरा को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कोई जो नया नाम आ जाए। ऐसी स्थिति में मुरारीलाल मीणा समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी अब सीनियर नेता हो गए, तो उन्हें उनका नाम भी एक तरीके से दौड़ में आगे चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ एक बार फिर कहता हूं कि अशोक गहलोत अगर खुद अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष को पद की कुर्सी पर बिठाने की उनकी कोशिश रहेगी जो एक तरीके से उनके जिस पर उनका प्रभाव रहे और वो अशोक गहलोत के कहे अनुसार राजस्थान में अपने पार्टी का कामकाज देखता रहे। ये उनकी कोशिश रहेगी। वो एक ऐसे व्यक्ति को अगर उनकी दाल नहीं गली या उनकी बात नहीं मानी गई तो हो सकता है वो कोई ऐसा नाम आगे कर दे कि आप इसे पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। देखिए, अब कुल मिलाकर जो स्थितियाँ सामने बन रही हैं उसमें ज़्यादा चांस सचिन पायलट को दिख रहे हैं, लेकिन फिर डोटासरा को कहाँ एडजस्ट करेंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि डोटासरा का कार्यकाल भी काफ़ी अच्छा रहा था। अब देखते हैं लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद में किस तरह का बदलाव कांग्रेस पार्टी में होता है। अगले वीडियो तक अब सबसे मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।